प्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? गणपति जी की उत्पत्ति जो हुई है वो पार्वती जी के शरीर के मैल से हुई है। जैसे शादी भी होती है तो कार्ड में सबसे पहले गणेश जी के नाम होती है। कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो भी गणेश जी के नाम से स्टार्ट करता है। तो प्रथम पूज्य गणेश जी को कैसे बनाएंगे? उसके पीछे भी एक कथा है। गणेश जी का शरीर काफी हैवी है और उन्होंने वाहन मूषक क्यों चुना? मूषक जो है ना वो एक राक्षस था। गणपति जी की शादी हुई है? बिल्कुल हुई है। रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां हैं। सिद्धि विनायक मंदिर में अगर आप लगातार 11 दिन आप वहाँ चले गए तो आपका जो भी काम है वो बन जाए। ऐसा होता है, उनकी कृपा आप पर हो गई तभी ऐसा होगा। ऐसा लग रहा है आपके आंसू में नहीं, ऐसा होता है, उनकी कृपा। कहीं किसी ऐसे मंदिर में गए हैं जहाँ आपने लाल रंग के गणपति देखे हों। बहुत से लोग मेन गेट पे गणपति जी को लगाते हैं, तो वो नहीं लगाना चाहिए क्योंकि गणपति के पीछे दरिद्रता भी होती है। विसर्जन नॉर्थ इंडिया में हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भी एक चीज बताना चाहूंगी। क्यों? जय श्री गणेश। जैसा कि गणेश उत्सव आने वाला है तो आज की इस पॉडकास्ट में हम गणेश जी पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि अगर कोई गणेश जी की मूर्ति स्थापित करना चाहता है घर पर तो वो कैसे कर सकता है, क्या नियम का पालन करना चाहिए और कितने दिनों में उन्हें विसर्जन करना चाहिए। इस चर्चा पर हमारे साथ शिवांगी जी हैं, जिनके साथ हमने एक शिव जी पर पॉडकास्ट की थी अभी, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो एक बार वो फिर से आई हुई हैं और हमें गणेश जी के बारे में जानकारी देंगी। तो चलिए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। मैम। गणेशाय नमः। प्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई। वैसे तो जनरली सबको पता ही है स्टोरी, बट जिनको नहीं पता एक बार अपन उनके लिए बता दें थोड़ी सी कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। गणपति जी की उत्पत्ति जो हुई है वो पार्वती जी के शरीर के मैल से हुई है। उससे उन्होंने एक आवृत्ति बनाई और गणपति जी की वो आवृत्ति बनाकर उसमें प्राण डाले और फिर उनको, वो स्नान कर रही थी, उनको द्वार पर बिठाया तो कहा कि कोई भी अंदर प्रवेश ना कर सके। पर जब शिव जी आए तो गणपति जी को तो बाहर नहीं था कि ये मेरे पिता हैं, उन्होंने उनको भी रोक दिया। क्रोधित होकर शिव जी ने उनका सर काट दिया। फिर उनके लिए गज का मुख लेकर आए वो, और गज का मुख लगाया, इसलिए उनको गजानन नाम मिला। अब गज का ही मुख क्यों लगाया? क्योंकि जो हाथी होते हैं उनकी नेतृत्व शक्ति जो होती है वो बहुत तेज होती है, तीव्र होती है। वो हमेशा ना एक झुंड में, लीडरशिप जो क्वालिटी होती है ना वो हाथियों में होती है, कोई झुंड में एक साथ चलते हैं। तो गणपति जी में ये सारे रूप आपको देखने को मिलेंगे। तो इस कथा से गणपति जी की उत्पत्ति का है। ऐसे अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं हैं। ये कथा शिव पुराण से है। तो जैसे कि बता रही है आपकी मैल से हुआ, तो किसी की मैल से कैसे उत्पत्ति हो सकती? इसको तो साइंस भी प्रूव कर चुकी है। कई सारे पशु पक्षी ऐसे हैं जिनके मैल से बिना स्पर्म के बच्चे हो जाते हैं, और वहां तो फिर वो ईश्वर थे, उनकी लीला थी, वो कुछ भी कर सकते थे। शुभ कार्य स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। जी। जैसे शादी भी होती है तो कार्ड में सबसे पहले गणेश जी के नाम होती है। कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो भी गणेश जी के नाम से स्टार्ट करता है। तो प्रथम पूज्य गणेश जी को कैसे बनाएंगे? गणेश जी जो है ना विघ्नहर्ता है जी। सर्वप्रथम उनको जो पूजने का कारण है उसके पीछे भी एक कथा है कि कार्तिकेय जी और गणपति जी को ये कहा गया कि जाओ तुम पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आओ। माता पार्वती ने और शिव जी ने उनको आदेश दिया। कार्तिकेय जी मोर पर सवार होकर निकल गए। अब उनका वाहन क्या था? चूहा। बहुत स्लो चलता है वो। तो गणपति जी ने सोचा क्यों ना मैं अपने माता पिता की ही परिक्रमा कर लूं। उन्होंने माता पिता की ही परिक्रमा कर ली और इस प्रकार से सर्वप्रथम वो पूजनीय हुए, क्योंकि शिवजी ने ही उनको ये आशीर्वाद दिया कि आप सबसे पहले देवताओं में पूजे जाओगे। और गणपति जी का जो नाम है गण, तो गण क्या होता है? एक समूह। तो सभी समूह में जितने भी देवता हैं प्रथम पूज्य वो गणपति हुए। अधिपति मतलब गणों के अधिपति, समूह के अधिपति, तो प्रथम पूज्य उन्हें रखा गया। अब वो संकट नाशन भी हैं, कोई भी जीवन में संकट हो, विघ्न हो, उनका नाश भी करते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम गणपति की पूजा की जाती है। और किसी भी पूजा से पहले, जैसे आपने कहा, गणपति पूजा करेंगे, सारे विघ्न हरेंगे। यहाँ पर इवन बहुत से लोगों को शायद ना पता हो, 10 महाविद्याओं की साधना में भी बिना गणपति की साधना के प्रवेश नहीं है। आप अगर 10 महाविद्याओं की साधना में भी जाएंगे तो गणपति की साधना पूजा आपको पहले करनी होगी।
हाँ, ये बात मैंने सुनी कि अगर कोई साधना में जा रहा है तो सबसे पहले गणपति जी की सबसे पूजा होती पहले है, सबसे ताकि पहले वो गणेश जी का चक्र एक्टिवेट हो जाए बिल्कुल, सुरक्षा के लिए। क्योंकि ग्रेविटेशन है। गणेश जी का जो पेट है ना, वो एक ग्रेविटेशन है। जो यूनिवर्स है उसमें ग्रेविटेशन कितना रोल प्ले कर रहा है, जी। तो वो जो गणेश जी का जो पेट है वो ग्रेविटेशन को दर्शाता है। तो गणपति जी की पूजा करते हैं। गणपति जी के साथ ही उनकी पत्नियां हैं। गणपति जी की शादी हुई है? बिल्कुल हुई है, रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां हैं। अच्छा, इसके बारे में कभी चर्चा नहीं होती, केवल गणपति जी की आती है और हमेशा समय सिंगल रूप में पूजा जाता है। अभी चाहे मैं दिवाली की बात करूं, चाहे मैं गणपति की बात करूं, महोत्सव जो आ रहा है, रिद्धि सिद्धि की भी साथ में पूजा करनी चाहिए। शुभ लाभ हम लाते हैं, आपने देखा होगा धनतेरस या दीपावली पे स्टिकर लाते हैं या स्टिकर बनाते हैं, लगाते हैं, तो वो शुभ लाभ कौन है? वो उनके पुत्र हैं। अगर सिद्धि विनायक, जब आप मुंबई कभी गए हों या जो लोग गए होंगे, वहां पर रिद्धि सिद्धि दोनों साथ में हैं गणपति जी के। अब गणपति की, जैसे मैंने पूजा की बात कही, यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगी। बहुत से लोग मेन गेट पे गणपति जी को लगाते हैं, तो वो नहीं लगाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि गणपति जी द्वारपाल नहीं है, प्रथम पूज्य हैं। उनको अपने मंदिर में रखो, सबसे पहले पूजे जाते हैं, लेकिन वो द्वारपाल नहीं है। मेन गेट पे मत लगाओ, क्योंकि गणपति के पीछे दरिद्रता भी होती है। आपने मेन गेट पे लगाया, पीठ आपके घर की तरफ है, तो वो दरिद्रता है आपके घर की तरफ। गणपति के पीछे बहुत से लोग इसका मिथ ये देते हैं कि पीछे भी गणपति लगा दो, या कई बार आपने देखा होगा गणपति के पीछे मिरर लगा हुआ देखा होगा, तो उसका रीजन यही होता है कि उनके पीछे दरिद्रता है। जैसे नेम प्लेट में जब लोग लिखाते हैं तो एक तरफ गणेश जी का फोटो बना देते हैं, ऊपर से नाम वो होता है, तो वो नहीं करना चाहिए। वो मत करो, स्वास्तिक स्वास्तिक बना दो। आज हम यही करने वाले थे, क्योंकि हमने अपने हाउस के लिए नेम प्लेट लगाया। स्वास्तिक बना दो, स्वास्तिक में ना सब कुछ है, स्वास्तिक बनाओ उस पर। ठीक है, मैं जस्ट फोटो रीड कर दूं उनमें। लिख लो, स्वास्तिक बना दो। उसके पीछे दरिद्रता होती है गणपति जी के पीछे। और किसी भगवान का लगा सकते हो, ओम बना दो, स्वास्तिक बना दो, ओम प्रणव है, मतलब नेगेटिव एनर्जी भी अंदर नहीं आएगी, ऐसा कुछ लगा दो। गणेश जी का मतलब शरीर काफी हैवी है, और उन्होंने वाहन मूषक क्यों चुना फिर, इतना छोटा, इतना उनका वजन दिक्कत हो ये सकता हमको बहुत कुछ सिखाता है। मूषक पर भी बताऊंगी और गणपति जी के बारे में भी। यहाँ मूषक जो है ना, तो इसकी कथाएं जो अगर मैं लूँ तो ये एक राक्षस था। है। मूषक एक राक्षस। मूषक एक राक्षस था जिसको गणपति ने परास्त किया, और उन्होंने गणपति जी की शरण ली। पौराणिक कथाएं, कई कथाओं में वर्णन है ऐसा। लेकिन जो मूषक है वो नेगेटिविटी का प्रतीक है। कहाँ होता है? चूहा गंदगी में ही रहता है, अंधेरे में रहता है। तो जीवन में जितनी भी गंदगी है, जितनी भी अंधकार है, उन सबको गणपति जी ने उसके ऊपर विराजमान है। अगर आप गणपति जी की पूजा करेंगे, आपके जीवन से नेगेटिविटी चली जाएगी, जो भी डार्कनेस है वो चली जाएगी। और गणपति जी का भी पैर आपने देखा है तो एक नीचे रखा है, एक ऊपर है, तो वो भी संतुलन का प्रतीक है कि आप कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन में क्यों ना हो, आप कभी भी अपने यथार्थ को ना भूलें। आप ऊपर चले जाएं, आपके लक्ष्य कितने भी हाई हो, या आप किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाएं, तब भी आप अपनी जड़ों को ना भूलें। गणपति जी बहुत कुछ सिखाते हैं। आपने कभी देखा उनके नेत्र जो हैं कितने एकाग्र नेत्र हैं? गणपति जी के जो नेत्र हैं, आंखें हैं, बहुत ही एकाग्रता सिखाती हैं हमें लाइफ में। हम गणपति जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनकी सूंड है, जैसे उनके कान हैं, तो पेट है। अगर हम सीखना चाहें ना, तो जैसे पेट उनका है ना, जैसे मैंने बताया कि ग्रेविटेशन, तो आपको उनका पेट सिखाता है कि कितना बड़ा है। हमें पेट में कितनी भी बातें हों, हमें पचाना आना चाहिए, डाइजेशन हमारा अच्छा होना चाहिए। उनके कान, कुछ भी सुनो लेकिन वो सुन के वहीं तक रखो। बहुत कुछ सिखाती हैं वो, अगर आध्यात्मिक रूप से हम देखें तो। उनका मुंह, अब जैसे उनके एक दंत है, तो है ना, एक दांत टूटा हुआ है, उसके पीछे भी कथा है कि परशुराम जी ने प्रहार किया था और उनका एक दांत टूट गया था, इसलिए उनको एक दंत नाम भी मिला। इसके पीछे ये भी सुना था कि उन्होंने कुछ लिखा हुआ था, वेद हाँ, वो बिल्कुल वो कथा महाभारत से जुड़ी है। बहुत से लोगों को पता है, महाभारत को जय संहिता भी कहते हैं। जी। तो जय संहिता की रचना लोगों को पता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने की थी, लेकिन वो गणपति जी ने की थी। अपने दांत से लिखा था, और ये था कि वो रुकना नहीं है उनको, तो वो लगातार उन्होंने बिना रुके, जब उनकी लेखनी टूट गई तो उन्होंने दांत तोड़ा और उससे पूरा अपना लेखन कार्य समाप्त किया था। तो गणपति जी ने ही जो महाभारत है, जय संहिता, उसकी लेखन कार्य पूरा किया है। और परशुराम जी की भी कथा है। तो ऐसे अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथा बताई गई हैं। गणपति जी से सीखने वाली जो चीज़ है, उनके पास पाश हैं, अंकुश हैं हाथ में, आपने देखा होगा। तो जो पाश हैं वो क्या है? जागृति, हमारी चेतना का, जागृति का स्तर, अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो आपकी अवेकनिंग होगी। उनका जो अंकुश है वो है कंट्रोल,
आप अपनी कितनी भी सारी इच्छाएं हों उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो गणपति जी जो लोग पूजा करते हैं अपने घर में 10 दिन के लिए बिठाते हैं या 3 दिन के लिए, जितने भी दिन के लिए लोग लेके आते हैं, मैं उन सबके लिए कहना चाहूँगी कि गणपति जी से हमको सीखना भी चाहिए। उनकी पूजा, उत्सव सब अच्छी बात है, नृत्य करो, उत्सव मनाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक-एक चीज़ें अपने जीवन में भी उतारो। क्योंकि मैं ज़्यादातर ध्यान और आध्यात्म पे बात करती हूँ ना, तो गणपति जी की सारी चीज़ें आप अपनाओ, फॉलो करो, आपकी लाइफ चेंज होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। तो जैसे गणेश जी काफ़ी बुद्धि के देवता माने जाते हैं और इनको कहा जाता है कि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और जो हमारा मूलाधार चक्र है वो बुद्धि के लिए होता है। अगर वो किसी बिल्कुल, ने एक्टिवेट कर लिया तो वो बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है। बिल्कुल। तो कोई गणेश जी की पूजा करके कैसे अपने मूलाधार चक्र को एक्टिवेट कर सकता है? अब मूलाधार से गणपति जी जुड़े हुए हैं। आपने कहीं किसी ऐसे मंदिर में गए हैं जहाँ आपने लाल रंग के गणपति देखे हों? जी, रत्नागिरी के पास गणपति फूले हैं, वहाँ पे हैं लाल रंग के, वहाँ मैं गया हूँ। पुरानी जितनी भी प्रतिमाएँ होंगी ना, पुराने जितने भी कहते हैं ना वर्षों पुराने जो गणपति के जी, जी। मंदिर हैं, वो वहाँ सारे पर लाल रंग के। सारे लाल रंग के जी। होंगे और हमारे मूलाधार का जो रंग है वो भी लाल है और लम वहाँ का बीज मंत्र है, मूलाधार का। तो इसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। गणपति जी के आप सिर्फ बीज मंत्र का जाप करो, क्या है बीच में? गम, गम। या उनका गम गणेशाय नमः या ओम एक दंताय विद्महे, ये वाला जो है, इस मंत्र का जाप करो। तो जो भी मंत्र आप लेना चाह रहे हैं, मंत्र मैं नहीं बताऊंगी सोशल मीडिया पे क्योंकि गुरुमुख से होता है। अच्छा। तो या आप गुरुमुख से लो या आप गूगल करो तो शिव जी को गुरु बनाओ, वो मंत्र लेकर आप जाप करो और मेडिटेशन में करना है मूलाधार को एक्टिव करने के लिए। अब यहाँ पर एक चीज और बताती हूँ, गणपति जी जो सीधी सीधी सूढ़ वाले होते हैं उनकी अगर आपने पूजा कर ली, आपकी कुंडलिनी शक्ति जागरण जिसको कहते हैं वो हो जाती है। लेकिन मूलाधार से ही जाएगी ना। कोई मंदिर है जहाँ पर सीधी सूढ़ हो? हमेशा एक तरफ ही सूढ़ देखी है हाँ, गणेश जी की। ये रेयर ही होते हैं, रेयर होते हैं ये मंदिर। अब बात कर रही हूँ ना कुंडलिनी जागरण की, तो मंदिर में नहीं जाना है आपको, आपको अपने घर पर ही करना है। अभी जैसे गणेश उत्सव होगा, सब लोग मूर्तियाँ लाएंगे, उसमें लोगों का ये भी होता है हम किस सूढ़ वाली लेके आएँ, ज़्यादातर बाईं सूढ़ की लाते हैं, लानी भी वही चाहिए क्योंकि वो चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है। शिव जी ने स्वर विज्ञान में नाड़ियों के बारे में बताया है माता पार्वती को, तो चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट कर रही है ईड़ा को। तो लेफ्ट वाली सूढ़ को लेकर आए और वो घर में सुख समृद्धि सब लेकर आती है। अब अगर राइट की लेकर आ रहे हैं तो आपको उनकी पूजा बहुत विधि विधान से करनी होगी। अच्छा। वो तंत्रोक्त में आ जाते हैं गणपति, तो उन वो देते आपको सब कुछ है और बहुत जल्दी देंगे। अगर आपने सीधी सूढ़ वाले ले आए, वो सूर्य नाड़ी है, पिंगला है, आपको सब कुछ बहुत जल्दी प्रदान करेंगे, लेकिन उनकी ना विधि विधान बहुत है। बाईं सूढ़ के ला रहे हो, आपने ठीक है स्थापित किए, उतने विधि विधान से आप नहीं कर पा रहे हो, इट्स ओके, लेकिन दाईं सूढ़ के अगर आप लाए तो पूरा प्रॉपर उनका विधान होता है। अब जैसे मैं सीधी सूढ़ की बात कर रही थी, तो सीधी सूढ़ वाले गणपति की पूजा जो लोग करते हैं वो संत समाज के लोग करते हैं। अच्छा। होते हैं, मार्केट में जाओगे आप मिल जाएंगे, बिल्कुल सीधी सूढ़ के गणपति मिल जाएंगे। शायद आपने कहीं देखा हो तो आप देखना, दाई बाई की जगह बिल्कुल सीधी सूढ़ होती है, हल्की सी नीचे घूमी हुई, ऐसे गणपति मिल जाते हैं। तो वो जो होता है ना, उन गणपति की आप पूजा करो, बीज मंत्र का जाप करो और अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करते हुए, अब उसको मैं बताऊंगी यहाँ पर कि मूलाधार को एक्टिवेट करने की जो आपने बात कही, लम बीज मंत्र को बोलो, गणपति जी के बीज मंत्र को बोलो और सांसों के माध्यम से गणपति को महसूस करते हुए, गजानन को महसूस करते हुए, फिर महसूस करो कि वो आपकी शक्ति जो है मूलाधार से ऊपर उठ रही है। आपको महसूस करना है और मूलाधार से उठती हुई महसूस करके साथ में फिर आपको अगर कुंडलिनी जागरण पर ही जाना है तो आपको उच्चष्ट गणपति की साधना करनी चाहिए। उच्चष्ट गणपति। उच्चष्ट मतलब ये त्रिपुर सुंदरी माँ की साधना जो लोग करते हैं उनको सबको पता होगा। इन गणपति की साधना नॉर्मल लोग नहीं करते हैं, पर जो नॉर्मल गृहस्थ हैं वो साधना भी ना करें, उच्चष्ट गणपति जो हैं उनके स्वरूप की आप पूजा करो अगर आपको कुंडलिनी जागरण करना है। उनका स्वरूप कैसा होता है? स्वरूप नॉर्मल ही है, लेकिन उनके साथ ना नील सरस्वती हैं, नील सरस्वती, ठीक है। मातंगी माता। उनका जो फोटो होगा ना, थोड़ा सा लोग देखेंगे, लोगों को लगे माता गोद में बैठी हुई हैं। गणपति जी के आप भी गूगल करके देखना बाद में, गणपति जी के गोद में बैठी हुई है, माता का हाथ गणपति जी के ऐसे रखा हुआ है। तो वो तांत्रिक एक फॉर्म है, लेकिन नॉर्मल गृहस्थ भी कर सकते हैं उनकी पूजा। उनसे आज्ञा लेकर पूजा करो उन गणपति की और फिर आप अपनी कुंडलिनी जागरण करो। इन्हीं 10 दिनों में आपकी हो सकती है, क्योंकि जो 10 दिन है ना, ऐसे ही विधान नहीं बताया है। अब कहीं 3 दिन रखे, 7 दिन रखे, वो अलग अलग है, पर 10 दिन के पीछे भी एक नियम है।
वो क्या नियम है? 10 दिन क्या है, ये 10 आवरण है हमारे ही शरीर में। जैसे मैं बार बार जैसे ध्यान पर और अपनी मेडिटेशन इन सब पे बात करती हूँ ना, सारी चीजें हमारी ही अंदर हैं। हमारी ही बॉडी के 10 आवरण गणपति को रिप्रेजेंट करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ठीक है, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ये सारे जो हैं ये 10 आवरण हैं। और इन 10 दिनों में आपको क्या करना होता है, अगर आप गणपति रख रहे हो तो 10 दिनों के लिए ही रखो। कुछ लोग जैसे होते हैं 3 तीन या दिन 5 में, दिन के हाँ, लिए रखते हैं और फिर विसर्जन कर देते हैं। विसर्जन कर देते हैं। क्यों 10 दिन क्यों रखो? ये अगर 10 दिन रखा और एक एक दिन आपने एक एक चीज को हटा दिया, अगर इस प्रोसेस में आप करेंगे आध्यात्मिक रूप से, तो आपके अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ठीक है, ईर्ष्या, घृणा, राग, द्वेष सब समाप्त हो जाते हैं। 3 दिन भी अगर जो लोग रख रहे हैं, नहीं रख सकते, तो वो लोग उन 3 दिनों में जो उनके अंदर प्रवृत्ति सबसे ज्यादा हो, जी। किसी के अंदर काम ज़्यादा है, किसी के अंदर क्रोध ज़्यादा है, गुस्सा बहुत आता है, तो कोशिश करो कि उसका त्याग करो उन 3 दिनों के लिए। लाइफ टाइम के लिए मैं बोल रही हूँ, मैं आध्यात्मिक यात्रा में हूँ, जो लोग आध्यात्मिक यात्रा में कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल लोग क्रोध का त्याग कर दें, नहीं होता, आ ही जाता है। तो वो क्रोध का त्याग आपको उन 1 दिन के लिए करना है। आपको द्वेष का त्याग, किसी से द्वेष मत रखो, वो दूसरे दिन के लिए करना है। जो भी आपके आवरण सबसे ज़्यादा आपके अंदर प्रबल हैं, वो त्यागो। 10 दिनों का भी ये होता है। और गणपति के जैसे अष्टविनायक कहा गया है, गणपति के अलग अलग फॉर्म हैं, तो हर फॉर्म की जैसे पूजा जिसको नहीं पता है, संभव नहीं है, तो नॉर्मल गणपति आप लाओ और उनकी पूजा करो। और गणपति पूजा क्यों करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए, वो भी बताऊंगी। ये 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है। सृष्टि पूरी पंच तत्व पे है। और जो पृथ्वी है, सबसे ज्यादा वहाँ क्या है, 70% पानी है। पानी है। हमारी बॉडी में पानी है। जो गणपति हैं वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए उनका विसर्जन भी जल में ही होता है, जल जल में ही जाके मिलेगा। तो इसलिए भी हमें गणपति की पूजा करनी चाहिए। जो लोग, सपोज मैं शिव को बहुत भजती हूँ, मैं माता को बहुत भजती हूँ, मैं कृष्ण को बहुत, लेकिन गणपति तो प्रथम पूज्य बताया ना। गणपति को इसीलिए सबसे पहले बताया गया है कि हर कोई गणपति जी की पूजा करे। अब होता क्या है अभय जी, सिर्फ हम पूजा कर रहे होते हैं। जैसा मैंने आपको लास्ट पॉडकास्ट में जब आई थी बताया, हर बार हम पूजा कर रहे होते हैं, पूजा के साथ उसको हमें फॉलो भी करना होता है। चीज़ों को हमें समझना होता है कि हम क्यों कर रहे हैं, उन चीज़ों को अपनाएं, उनके गुणों को अपनाएं, ये सारी चीज़ें हैं। ये नॉर्थ इंडिया में काफी ऐसा कल्चर बन चुका है, केवल पूजा करना एक दिखावा टाइप का बन चुका है कि हमें ये सबको process बुलाना follow है करना घर, सबको बुलाना है। 3 दिन की गणपति हैं, आप भी आइए, आप भी आइए, आरती हो रही है, भजन कीर्तन हो रहे हैं। क्या मैं मतलब किसी का विरोध नहीं कर रही, वहां आपकी एनर्जी क्या गणपति से कनेक्ट हो रही है, नहीं हो रही है। जितने भी लोग बैठे हैं, मैं ये बात दावे से कह सकती हूँ, वो एनर्जी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ एक आनंद ले रहे हैं। भजन कीर्तन हो रहा है, आनंद ले रहे हैं। उसमें कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो दूसरा आनंद ले रही होती हैं, गॉसिपिंग कर रही होती हैं, है ना। तो वो आनंद नहीं है। परम आनंद अगर लेना है, घर पे बैठ जाओ, गणपति के ध्यान में जाओ, परम आनंद की आपको अनुभूति होगी। उनके हाथ में जो लड्डू है ना, हम प्रसाद स्वरूप लेके, मोदक प्रिय है, खाएंगे, खाते भी हैं, मैं भी खाती हूँ, लेकिन वो परम आनंद का प्रतीक है जो मोदक है। तो वो आनंद आपको मिलेगा मेडिटेशन में। गणपति को समझो ना, उनकी फॉर्म को समझो। और जो भी अब गणेश उत्सव आ रहा है, मेरे बताए अनुसार आप करके देखो, आपकी लाइफ में चीजें बदलेंगी। क्योंकि जब मैंने किया पहले, आज से 5-6 साल पहले, मैं भी वही गणपति लाती थी, वही उत्सव करती थी, शोर शराबा वो सब चीजें मैं भी करती थी। लेकिन जब स्पिरिचुअल अपनी जर्नी में आगे बढ़ी, उन चीजों को समझा, तो समझ में आया कि गणपति तो हमारे ही मूलाधार में और हमें ही एक्टिवेट करने हैं। ऐसे ही जब साउथ साइड होता है, लेकिन वहाँ पे काफी भीड़ होती है, लेकिन उस भीड़ में भी हर कोई उनकी भक्ति में डूबा हुआ है। बिल्कुल। वो किसी से, वो एक अंदर से उनको फील आती है कि गणपति हमारे हैं, और जब विसर्जित किया जाता है तब कितने रोते हैं लोग। रोते हैं, वो भाव होते हैं ना, भाव। जैसे मैंने बताया, भाव भक्ति सब होना जरूरी है किसी भी आराध्य को पूजने के लिए। तो वो भक्ति उनके अंदर होती है, भावना होती है, वो उनको अपना बच्चा समझ रहे होते हैं कि हमसे दूर हो रहे हैं, उस भावना में वो रो रहे होते हैं। कई बार ना, और साउथ की अगर बात भी ना करूँ तो हम लोग भी हैं, कई बार ऐसा होता है कि पूजा करते करते एकदम आंसू आ जाते हैं, जैसे किसी मंदिर में गए तो अपने आप एकदम आंसू। तो वो ईश्वर की कृपा होती है आपकी, आप उसी समय समझिएगा। और ऐसा जिन लोगों के साथ होता है उनके लिए बता रही हूँ, ये वो समय है जब क्षण भर के लिए आपका आपके आराध्य के साथ कनेक्शन हो गया, जब आपके आंखों में आंसू आए,
ऐसा होता है, उनकी कृपा आप पर हो गई तभी ऐसा होगा। ऐसा लग रहा है आपकी आंखों में भी आया है। नहीं, ऐसा तो ऐसा होता है, उनकी कृपा। कई बार ऐसा होता है अभय जी, मैं पूजा में बैठी हूँ, मुझे ही नहीं पता होता है, मैं कंटिन्यू रो रही होती हूँ, मुझे ही नहीं पता होता कि हो क्या रहा है। और फिर जब बाद में उन चीज़ों से निकलो तो फिर समझ में आता है, फिर ठीक है। पहले क्या होता था कि मैं बता रही हूँ, मैं जब छोटी थी, मैं अपनी मेरी दादी के साथ ये चीज़ें हो जाती थी तो हंस जाती थी, ऐसे थोड़ी ना होता है। लेकिन जब खुद के साथ चीज़ें हो रही हैं तब समझ में आता है, तो वो एक भक्ति है आपकी ईश्वर के साथ। अब जैसे मैंने विसर्जन का बताया, तो ये विसर्जन नॉर्थ इंडिया में हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भी एक चीज़ बताना चाहूँगी। क्यों? विसर्जन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि गणपति जी हमने विसर्जित कर दिए और उनको फिर हम क्या बोलते हैं, अगली बरस आना। ठीक है, हमारे नवरात्रि भी आ रहे हैं, माता के साथ गणपति की पूजा हमें करनी है। हमारी काल रात्रि जो होती है, दीपावली, वो आ रही है, धनतेरस आ रही है। अब धनतेरस पे हम नए गणपति ले आते हैं, हम ये कहते हैं, लेकिन नवरात्रि में फिर हमारे पास, मैं यहाँ सबके लिए बताना चाहूँगी, गणपति विराजित करो, लेकिन आपको क्या करना है कि या तो आपके घर में जो गणपति हैं उन्हीं को रखो, या फिर लेके आ रहे हो तो उनको फिर दीपावली तक रखो। जब दीपावली पे नए गणपति ले आओ आप, तब उनका विसर्जन करो। और साउथ इंडिया में क्यों ऐसा नहीं? साउथ में, महाराष्ट्र में इसलिए होता है, महाराष्ट्र में ना वो कार्तिकेय जी से मिलने आए थे, लाल बाग के राजा जो कहते हैं, आपने सुना होगा शायद। जी, लाल तो बाग वो अपने भाई के घर आए थे मिलने। तो भाई के घर, अब मैं किसी के घर जाऊंगी तो वहां से विदा भी होंगी, तो वो वहां से विदा हुए थे, इसलिए वो वहाँ प्रचलन है। एक बार ये स्टोरी बताइए, ये कार्तिकेय जी से मिलने वाली। कार्तिकेय जी से गणपति जी जो थे वो मिलने आए थे लाल कार्तिकेय बाग। जी पहले वहाँ थे लाल बाग में। हाँ, मुंबई के जो लाल बाग हाँ, आज का है, वो वहाँ थे कार्तिकेय वहां थे। तो वो लाल बाग में उनसे मिलने आए थे, उनके पास रुके, फिर वो वापस गए, तो वापस वो उनकी विदाई हुई, इसलिए विसर्जित हुए। नॉर्थ इंडिया में हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। दीपावली तक एटलीस्ट उनको रखो या धनतेरस तक रखो, क्योंकि जब नए गणपति आपके घर आ जाएं तब फिर उनका विसर्जन करो। या फिर मैं तो कहूँगी कि आप पार्थिव गणपति बनाओ और उनकी डेली पूजा करो, पार्थिव गणपति की, तब फिर आप विसर्जित कर दो। पार्थिव गणपति बना रहे हो ना, तब उनको विसर्जित कर दो। पार्थिव का मतलब क्या हुआ? मिट्टी से। अच्छा, मिट्टी से खुद अपने हाथों मिट्टी से अपने हाथों से आप बना रहे हो, डेली उनकी पूजा कर रहे हो, डेली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लेकर आ रहे हो मार्केट से उनको ना, जैसे हम इनविटेशन देके जो लेके आते हैं, बैंड से बाजे से लेके आते हैं, फिर उनको विसर्जित कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास नवरात्रि में भी गणपति नहीं है। हमने भी उनको कह दिया अगली बरस आना, आप जाओ। आज से 7 साल पहले मैं भी यही करती थी, लेके भी आती थी, विसर्जित भी करती थी। और इवन कोविड वाले फर्स्ट वेव में मैंने घर में विसर्जित किए थे, लेकिन जब मुझे पता चला, जब मैं इन चीज़ों में आगे बढ़ी, मैं विसर्जित नहीं करती हूँ, मैं बना के रखती हूँ पार्थिव गणपति। जब हमारे यहाँ गणपति उस पर धनतेरस पे आ जाते हैं, तब फिर उनका विसर्जन बाद में। और जैसे कुछ लोगों का कहते हैं कि घर पे हम गणपति क्यों लाएं, मंदिर में जाकर के पूजा करें, तो हाँ, आपका क्या मानना है? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर घर पे लाना वो नहीं चाह रहे हैं, बिल्कुल मंदिर में, क्योंकि किसी भी डेटी की आप पूजा कर रहे हैं ना, तो पूरे प्रॉपर हिसाब से करनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हमने रख लिए लेकिन नियम नहीं रख पा रहे हैं। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं अपने ही जानने वालों में, सिर्फ 2 दिन रखेंगे, 3 दिन रखेंगे, क्योंकि लहसुन प्याज भी बंद रहेगा। अगर उनके घर में अल्कोहल का सेवन करते हैं तो वो भी बंद रहेगी, तो इसलिए अब 2-3 दिन ही रखेंगे, फिर फ्री हो जाए। क्यों रख रहे हो? मत रखो, मत रखो, रखो ही मत ना उनको। आप मंदिर में जाके पूजा करो ना, एक दिन जाओ, एक दिन में 5 मिनट के लिए जाओ, लेकिन वो ऐसे जाओ कि सिर्फ गणपति जी और आप, किसी भी भगवान के लिए कह रही हो। हम ट्यूसडे को सब लोग हनुमान मंदिर जाते हैं, इतनी भीड़ होती है, भीड़ में होते हैं, फटाफट थाली पकड़ाई, पंडित जी ने जो भी जैसे भी उन्होंने फेंका, मैंने देखा है कुछ, पंडित जी ने भी जल्दी जल्दी लड्डू फेंका, माला फेंकी और आप आगे बढ़ गए। मत जाओ, वहाँ पीछे बैठ के एक शांत वाली जगह बैठ जाओ, वहां से अपने आराध्य को देखो और पूजा करो। तो मैम जैसे गणपति जी महोत्सव आ रहा है तो सब लोग अपने घर में लेकर के आएंगे, जनरली आपने बताया कि नहीं लाने चाहिए, बट अगर कोई लेकर के आ रहा है तो उसे क्या विधि फॉलो करनी चाहिए, एक पूरी प्रोसेस बताएं आप कैसे। गणपति जी को जब लेने जाए ना, घर से शुद्ध सात्विक होकर जाएं, उनको लेकर आए। अब जो भी विधान वो फॉलो करते हैं कि रिचुअल्स, बैंड बाजे या वो उनका खुद का पर्सनल है या वो नॉर्मल लेके आ रहे हैं। जब लेने जा रहे हैं ना, उससे पहले मुख्य द्वार बिल्कुल साफ कर दें, मुख्य द्वार की अच्छे से पूजा करें, साफ सफाई करें, क्योंकि वहीं से एंट्रेंस उनकी हो रही है। उससे पहले मुख्य द्वार पे लाने से पहले बता रही हूँ, मुख्य द्वार पे चौक पूरन कर दें, चावल रख दें, दोनों साइड स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक बहुत जरूरी है, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ ये सब बना के रखें, क्योंकि उनके साथ गणपति अंदर आने चाहिए।
समझ गए? अभी हम नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल गणपति को लाए, अंदर बिठा लिया, ना रिद्धि है, ना सिद्धि है, ना शुभ है, ना लाभ है, सब इनके साथ है। हमें शुभता भी चाहिए, हमें प्रॉफिट भी चाहिए, हमें मनी भी चाहिए, सब चाहिए ना। तो पहले अपने मेन गेट पे ये सारी चीज़ें बनाओ। तोरण जो लगाते हैं, तोरण लगाओ, उसके बाद आप जाओ, उनको लेकर आओ, घर में स्थापित करो। स्थापित करने के बाद सबसे पहले कुलदेवी की पूजा करो, क्योंकि सर्वप्रथम कुलदेवी है। आपने गणपति जी की पूजा कर ली, प्रथम देव हैं, करनी चाहिए। वैसे भी नॉर्मल सबके लिए बता रही हूँ, किसी भी पूजा से पहले अपने घर में कुलदेवी की पूजा जरूर करें, क्योंकि लेकिन जनरली लोगों को पता नहीं होता उनकी कुल देवी या कुल देवता हाँ, कौन है। अगर नहीं पता है तो उसके लिए भी बता देती हूँ यहाँ पे मैं। जिनको नहीं पता है तो वो एक काम कर सकते हैं, एक चांदी का कॉइन लें और उसको बनाएं। चांदी के कॉइन पे कलावा रोली जो होती है, ये मेरे हाथ में जो बंधी हुई है, ये लेंगे आप, लपेट लेंगे, तो वो कॉइन हो गया वो प्लेस। जैसे कामाख्या, वो कॉइन हो गया। अब एक सुपारी लेंगे, उस पर कलावा लपेटेंगे, वो हो गई आदिशक्ति। जिनको नहीं पता है तो उनसे बोलेंगे कि हमको नहीं पता हमारी कुलदेवी कौन है। जो भी हमारी कुलदेवी हम उस रूप में अपने घर में स्थापित कर रहे हैं, उनको स्थापित करो। डेली उनके आगे देसी घी का दीप लगाओ और पूजा करो। और कलावे पर नहीं कर सकते तो आप नारियल भी सेम प्रोसेस में मंदिर में रख सकते हैं। मतलब एक चांदी का सिक्का लें, उसमें कलावा बांधे, वो रख लें, और एक नारियल या सुपारी लें, उस पर कलावा बांधे और वो रख लें। वो रख लें। लेकिन वो जो चांदी का सिक्का है ना, फिर से बताती हूँ, वो जगह है। जैसे ये नोएडा है तो वो चांदी का सिक्का वो जगह हो गई। जो सुपारी या नारियल है वो देवी हो गई। मतलब जिस भी प्लेस की होंगी, हाँ, जिस भी प्लेस की होंगी, प्लेस पे हमने स्थापित करके और वो रख दिया अपने घर में। और फिर उनकी ना सुबह शाम आप जोत जलाओ। सबसे पहले उनकी जलाओ, फिर गणपति जी, फिर बाकी जो भी जिस भी आप जिसको भी मान रहे हैं ईश्वर को, उनकी पूजा करो। तो गणपति जी पर भी ये प्रोसेस आपको करना है। कलश रखो आप, कलश में पंच पल्लव, 5 तरह के पत्ते होते हैं, जिसमें अशोक, आम, बड़, ये सारे हो गए। पंच पल्लव आपको लाने हैं। गूलर, अगर पंच पल्लव नहीं मिल पा रहे हैं, कई बार होता है यहाँ पे नहीं मिलते, मेरे होम टाउन में मिल जाते, तो फिर आप आम के पत्ते ले आओ, अशोक के पत्ते ले आओ, उनको लगा दो। गणपति जी को मदार बहुत पसंद है। मदार क्या होता है? मदार एक वृक्ष होता है। मदार का फूल शिव जी पर भी चढ़ाया जाता है। अच्छा। हाँ, अगर जैसे फूल वाले के पास जाएंगे ना, आप मांगेंगे वो दे देंगे। वाइट और कुछ पर्पल कलर के छोटे छोटे स्टार जैसे फूल होते हैं उसके, तो मदार बहुत पसंद है। तो मदार गणपति पे चढ़ाओ। अच्छा, दूर्वा चढ़ाते हैं लोग, तो दूर्वा चढ़ाते हुए भी मंत्र होते हैं, वो बोलना चाहिए। अब जैसे मंत्र लोगों को नहीं आते हैं तो आप गणेश जी का नाम का उच्चारण करते हुए बोलो। 21 या 11 दूर्वा चढ़ानी चाहिए। कई बार क्या हुआ, ऐसी उठाई दूर्वा, मार्केट से लाए हैं, बिना काउंटिंग के हमने चढ़ा दी, तो वो भी मार्केट से लाने के बाद भी ना, अबे जी कई बार ऐसा होता है ना, हम फूल धोते हैं ना दूर्वा धो रहे हैं। उनको पहले स्नान करा लो। हमें नहीं पता ना कैसे कैसे हाथों से वो छू के लाई गई हैं, किसने छुई हैं। तो उनको गंगा जल से शुद्ध कर लो। गंगा जल नहीं है, नॉर्मल जल से शुद्ध कर लो। उसके बाद वो दूर्वा 11 या 21 चढ़ाओ। और 11-21 दूर्वा चढ़ाने के बाद मदार के वृक्ष का वो चढ़ाओ। अच्छा, गणपति महोत्सव में भी एक चीज़ बताना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए, कि मदार के जो फूल हैं उनको आप जला लो, राख बना लो, जला लो, और उसको स्टोर कर लो एक डिब्बी में, और उसका टीका डेली लगाओ। कुछ भी कष्ट होंगे, कोई भी नेगेटिव एनर्जी होगी, सब आपसे दूर चली जाएगी। और ये आकर्षण तिलक भी है। सामने वाला, अगर आप गणपति की पूजा करते हैं, आकर्षण ये तभी बनेगा जब आप गणपति जी में उतना आस्था रखते हैं, तब ये आकर्षण तिलक की तरह काम करेगा। जैसे मैं ये त्रिपुंड लगाती हूँ, तो अभी आपने वो लिया टीका मदार के वाला और यहाँ पर लगा लिया, और अपने कंठ पर विशुद्धि पर जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि वाणी के देवता है गणपति। सरस्वती माँ का प्रभाव भी है और गणपति जी का भी आधिपत्य है, मूलाधार पे भी है। तो मैं तो कहूँगी जब गणपति जी की आप पूजा करो तो मूलाधार से स्टार्ट हो जाओ। जैसे मैम गणपति जी को हम घर पे लेकर के आ गए, तो उसके बाद हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए? हमें पूरा सात्विक लाइफ स्टाइल को फॉलो करना है। लहसुन प्याज नहीं खाना। खाना क्या, हमें अपनी किचन में भी नहीं रखना है। आप गणपति जी लेके आ रहे हैं, उससे पहले ही अपनी किचन से भी निकाल दीजिएगा। और जो लोग लहसुन प्याज के लिए मना करें, तो आप समझ लो, जो लोग नॉनवेज लेते हैं या एगिटेरियन है, तो उनको कुछ भी नहीं लेना है। अल्कोहल घर में भी ना आए। जैसे कई बार होता है ना कि आपने रखे हैं, बहुत सारी मैंने फैमिलीज देखी हैं, मेल नहीं मान रहे हैं, लेना है बियर ही तो है या विस्की जो भी, तो वो कुछ भी नहीं लेना है। घर में पूरा सात्विक वातावरण रखना है। इवन हस्बैंड वाइफ को भी ना ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जितने दिन गणपति आपके घर में है।
तो जैसे कोई विसर्जन करना चाह रहा है तो वो 3 दिन या 5 दिन में भी कर सकता है या 10 दिन करना चाहिए? नहीं, कोशिश करो कि 10 दिन के लिए रखो, जैसे मैंने बताया ना। लेकिन अगर 3 या 5 दिन के वो रख रहा है, तो मैं सबसे कहना चाहूँगी कि 3 या 5 दिन में जो भी उनके अंदर 3 आवरण या 3 बुराइयाँ या 5 बुराइयाँ ज़्यादा हैं, उनका त्याग करो एक-एक दिन के लिए। मेन क्या होता है, व्रत में भी जैसे होता है ना कि संकल्प होता है, हम किस चीज़ का त्याग कर पा रहे हैं। हम खाने का त्याग कर देते हैं, भूखे रहे, रात को फिर प्लेट भर के, पूरी थाली भर के खाया, ये जी, होता है। लेकिन त्याग करो, किस चीज़ का कर सकते हो। तो आप अगर 3 दिन को, जैसे मैंने अभी बताया ना, जिस भी चीज़ का कर सकते हो, क्रोध का कर सकते हो, लोभ का कर सकते हो, मोह का कर सकते हो, त्याग कर दो। आप बिल्कुल विसर्जन 3 दिन में कर सकते हो कि अपनी सुविधाएँ हैं हर इंसान की। जी। अगर रख सकते हो तो 10 दिन रखो, लेकिन अगर नहीं रख सकते तो 3 दिन के लिए उन चीज़ों का त्याग करो। गणेश जी का जो सबसे फेमस मंदिर है वो मुंबई की सिद्धिविनायक मंदिर है। जी। तो वो इसका इतना महत्व क्यों है या इतना ज़्यादा फेमस क्यों है वो? सिद्धिविनायक के मंदिर में जैसे हर जगह की एक एनर्जी होती है। सिद्धिविनायक मंदिर में रिद्धि-सिद्धि उनके साथ हैं, अच्छा। उनकी पत्नियाँ उनके साथ हैं और वहाँ की कॉस्मिक एनर्जी जो है वो बहुत हाई है। और सिद्धिविनायक मंदिर में अगर आपने 11 बार जाकर लगातार 11 दिन आप वहाँ चले गए, तो आपका जो भी काम है वो बन जाएगा, जो भी मनोकामना है। लेकिन जाना आपको लगातार 11 दिन है, टाइम भी सेम ही रखना है। समय की पाबंदी भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कई बार क्या होता है कि ये मैंने किसी को बताया, अब उन्होंने क्या करा, कभी वो सुबह चले गए, कभी वो शाम को चले गए, या कभी वो 4 बजे चले गए, कभी वो 5 बजे। समय की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। एक समय पर जाओ, एक निश्चित समय जो भी आपको सूट कर रहा है, मॉर्निंग का या इवनिंग का, उस समय जाओ, लेकिन निश्चित समय पर जाओ। 11 दिन तक लगातार जाओ, 11 दूर्वा 11 दिन तक लगातार चढ़ानी है वहाँ आपको। लेकिन वहाँ तो चढ़ाने को नहीं मिलती ना। नहीं, आप पंडित जी को बोलो, चाहे उसके लिए देखो, वो मैं उस फ़ेवर में नहीं हूँ कि आप वीआईपी वाले दर्शन और उन सब में, बिल्कुल फ़ेवर में नहीं हूँ। लेकिन आप पंडित जी से पहले बात करो, उसके लिए अगर कुछ देना पड़ रहा है दो, दूर्वा चढ़ाओ। ठीक। उनसे उनसे बोल के चढ़वाओ। कोशिश करो कि वहाँ 11 दूर्वा आप चढ़ाओ। और ऐसा करने से ना लाइफ़ में जो भी प्रॉब्लम आ रही हैं, वो दूर होती हैं। अब वो सिद्धिविनायक के मंदिर में अंदर नहीं बैठ सकते आप, लेकिन आप मंदिर के बाहर कहीं भी बैठ के गणेश अथर्वशीष का पाठ करो। गणेश चतुर्थी। ऐसा करने से जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर होंगी। और अथर्वशीष पर एक मैं लोगों के लिए बताना चाहती हूँ, गणपति बप्पा के जो 10 दिन हैं, उन 10 दिनों में एक अनुष्ठान कर सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही है, वो लोग कर सकते हैं, जिनकी संतान नहीं है वो लोग कर सकते हैं। कोई भी मनोकामना, कोई भी परेशानी के लिए, या जिनका केतु चार्ट में बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, या जिनकी केतु की महादशा चल रही है, वो सब लोग ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या है, आप संकल्प लेंगे गणेश चतुर्थी वाले दिन कि मैं 1000 गणेश अथर्वशीष के पाठ करूँगा या करूँगी, और पीपल के वृक्ष के नीचे जाके बैठेंगी एक निश्चित समय में। कोशिश ये रहनी चाहिए कि सुबह का समय हो, शाम का समय, रात्रि ना हो, फिर प्रदोष काल हो जाए, रात्रि ना हो। आप जाइएगा, वहाँ बैठिएगा, और वहाँ बैठ के डेली के आपके 100 पाठ हैं। जब 1000 करने हैं 10 डेज़ में, तो 100 डेली के हो गए। वहाँ बैठ के आप कीजिएगा, जो भी परेशानियाँ या जो भी मनोकामनाएँ आपकी पूर्ण होंगी। आप अनुष्ठान तौर पे इसको कीजिएगा। फिर जब आपका ये पूर्ण हो जाए, तब आप अपने ही घर पे इसका दशांश कर दीजिएगा, हवन, किसी भी पंडित जी को बुला के। आपको हर मनोकामना से पूर्ति मिलेगी। जो भी जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इसी गणेश चतुर्थी से पूरी साल के गणपति जी के फास्ट भी रख सकते हैं, किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए। ये मेरे खुद निजी जीवन में आज मुझे 7-8 साल हो गए करते हुए, इस फास्ट को मैं करती हूँ। आप रखिएगा, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का, गणपति जी का संकष्टी बोलते हैं उसको, आप व्रत कीजिएगा और गणेश अथर्वशीष का पाठ कीजिएगा। उसमें दिया हुआ है कि आप धान की खीलों से करते हैं तो आप लक्ष्मीवान बनते हैं, आप घास के अंकुर से करते हैं, अथर्वशीष में है पीछे ये, तो आपको धन धान्य की, जैसे खील से बताया मैंने, धन धान्य की होगी, घास के अंकुर से करते हैं, आप यशवान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे। तो इस तरह से अलग अलग उसमें प्रोसेस भी बताए गए हैं कि आप हवन कैसे कर सकते हैं। तो हवन जो लोग नहीं भी कर पा रहे हैं, आप पूजा कीजिएगा, व्रत कीजिएगा, आपको भगवान सब कुछ प्रदान देंगे, गणपति जी। और अथर्वशीष का तो मैं कहूँगी कि 5 मिनट का पाठ होता है, क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन है। जैसे मूलाधार में हमारे गणपति जी हैं ना, तो उसमें ये प्रोटेक्शन है। आपने कभी कवच पढ़ा है, देवी कवच? नहीं, कभी नहीं। देवी कवच में जिन लोगों ने व्यूअर्स देख रहे होंगे, पढ़ा होगा कि मेरी आगे से जया देवी करें, पीछे से विजया देवी करें, ललिता देवी मेरे हृदय की रक्षा करें। इस तरह से उसमें हर देवी का ये बताया, ये देवी मेरे इस अंग की
प्रोटेक्शन करें। ऐसे ही अथर्वशीष में है कि आप साक्षात हैं, आप ही करता हैं, सब कुछ गणपति जी को माना है, राइट। और उसी में एक बीज मंत्र भी है, उसमें एक मंत्र भी है अथर्वशीष में, ओम एक दंताय विद्महे, इस तरह से है वो मंत्र। आप उस मंत्र का जाप कीजिएगा। आप उस मंत्र को किसी भी मनोकामना सिद्धि के लिए कर सकते हैं। और अथर्वशीष का आप डेली पाठ करेंगे ना, आपकी बॉडी प्रोटेक्ट होगी, आपका मूलाधार एक्टिवेट होगा। जिस मूलाधार को एक्टिवेट करने की हम बात कर रहे थे ना, उस जिन लोगों को वो पाठ याद है, जैसे मुझे याद है, तो मैं उसको फिर सांसों के माध्यम से मेडिटेशन में करती हूँ। बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, फील करो, अंदर ही अंदर पूरा पाठ बोलते रहो और फील करो। अब जिनको याद नहीं है वो पढ़ें और फिर उस एनर्जी को कनेक्ट करके अपने ये फील करें कि हमारा मूलाधार, बहुत से लोगों का ब्लॉक होता है और ब्लॉक के रीज़न है बहुत बड़े। अब यहाँ मैं बता ही देती हूँ। आजकल क्या हो रहा है, हम लोग जब बचपन में थे हमारे यहाँ इंडियन सीट होते थे जी। आजकल क्या है, वेस्टर्न सीट है। तो मूलाधार क्या है, मूलाधार हमारा उतना क्लीन नहीं होता है। जिस प्रोसेस में थोड़ा सुनने में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन मूलाधार का क्यों ब्लॉक होता है मूलाधार, उसके पीछे भी रीज़न है। मूलाधार हमारे वहीं से तो एनर्जी आ रही है, हमारा वेस्ट वहाँ से जा रहा है और वहाँ से हमारी एनर्जी आ रही है, लेकिन वहीं हमारे ब्लॉकेज हो जाते हैं कई बार। तो हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई है। हमें अपने मूलाधार को एक्टिवेट करने के लिए ना, जैसे बीज मंत्र मैंने बताए हैं, उनका आप मेडिटेशन में करो, अथर्वशीष का पाठ करो, हमारा मूलाधार एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। मूलाधार एक्टिवेट हुआ, मूल आधार है वो हमारी बॉडी का, तो फिर बाकी अपने ब्लॉकेज जो भी हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं ओपन होना। आप भी अपने, जैसे कुंडलिनी जागरण बहुत अलग प्रोसेस है, इतना इजी नहीं होता है, लेकिन आप कई सारे चक्रा अपने अनब्लॉक कर सकते हो, कई सारे विशुद्धि कर सकते हो, थर्ड आई तक कर सकते हो। लेकिन बात है मेडिटेशन में जाने की। मेडिटेशन में हर कोई नहीं जा पाता, हर कोई नहीं जा पाता, बैठते हैं तो कई चीजें दिमाग में चलती है, इतना शांत नहीं रह सकते। लेकिन रात का समय सबसे अच्छा होता है। रात को जहाँ से करने बैठते हैं नींद आ जाती है। रात का समय मेरे हिसाब से ना, जैसे मैं कभी अभी गुप्त नवरात्रि थी या नवरात्रि आती हैं, मेरी साधनाएं जो होती है रात्रि में ही होती हैं, क्योंकि वही टाइम पीस का सबसे अच्छा होता है। मैं डेली मतलब जैसे एवरी मंडे जाती हूँ, तो मैं इवनिंग में जाती हूँ शिवालय। मॉर्निंग में तो भीड़ है, मुझे ही वहाँ मेडिटेशन करने को नहीं मिलेगा। मैं शिवालय में जाके कोई पूजा नहीं करती, कोई जल नहीं चढ़ाती, वो मैं घर पर करती हूँ सारी पूजा। मैं सिर्फ मेडिटेशन करती हूँ वहाँ बैठ के। तो मेडिटेशन में बहुत, मैं खुद के अनुभव से बता रही हूँ, बहुत सारी चीज़ों को आप बदल सकते हो, अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो गणपति जी को अपने अंदर फील करो। अब यहाँ पर ना एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जो लोग राजस्थान से हैं तो वो लोग तो इजीली कर सकते हैं, और हम लोग भी एनसीआर वाले भी बहुत दूर नहीं है, जयपुर हमसे बहुत दूर नहीं है। तो जयपुर में एक मंदिर है गढ़ गणेश का, अगर वहाँ पर आप 7 बुधवार लगातार चले जाते हैं तो आपका कितना भी अटका हुआ काम हो वो हो जाएगा, रुके हुए सारे काम हो जाते हैं, मनोकामना की पूर्ति होती है। अच्छा, 7 बुधवार में ना बीच में ऐसा भी होता है कि जब हम कोई अनुष्ठान कर रहे होते हैं कोई भी, तो प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, क्योंकि जो बैड एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो हमको करने नहीं देती हैं, तो वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज लाती हैं। तो पहले तो 7 बुधवार पूरे आपके हो नहीं पाएंगे, कोई ना कोई ब्लॉकेज आ जाएगा। लेकिन अगर हो जाते हैं तो फिर ऐसा कोई काम नहीं जो आपका, ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो पूर्ण ना हो। तो गणेश, जो मैंने गढ़ गणेश का मंदिर बताया है, तो आप इस गणेश चतुर्थी से, जो लोग भी जयपुर रह रहे हैं या राजस्थान में रह रहे हैं, वो लोग तो आसानी से कर सकते हैं। आप ये उपाय करके देखिए, सबकी मनोकामना पूर्ति गणपति बप्पा करेंगे। थैंक यू सो मच एक और धमाकेदार पॉडकास्ट देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई गणेश महोत्सव के दौरान ये पॉडकास्ट सुन रहा होगा और उससे पहले अगर किसी ने सुना होगा और गणेश जी लाने के विचार कर रहा होगा, तो वो इस प्रोसेस को फॉलो करेगा और उसको ऊपर गणेश जी की जरूर कृपा बरसेगी। गणपति जी जब भी आप अपने घर में लाए ना, जब लेकर आ रहे हैं उनको आमंत्रण देकर, तो फिर उनका मुख अपनी तरफ रखना। गणपति जी ऐसे सामने की तरफ मुख करके ना हो, आपकी तरफ मुख करके हो, इस तरह से प्रोसेस में लेके आए। जय श्री गणेश। जय श्री गणेश।